प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सदगुरु देवचंद जी की पाती। कल इसमें हम लोगों ने सुंदर साथ जी यहाँ पढ़ लिया था कि जो ब्रह्मांड के धनी है विष्णु भगवान जी, वो भी उन परमहंस की चरण रज के इच्छित हैं जो ब्रिज में गोपियों के रूप में श्री कृष्ण के संग पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के संग आई थी, और आज इस ब्रह्मांड में वो परमहंस के रूप में यहाँ पे लीला कर रही हैं और सबको राजी महाराज के वो सुख यहाँ पे वो दे रहे हैं। उन परमहंस के बारे में कल उन्होंने बताया था कि जो भी इनके चरणों का चरणामृत लेंगे, जो उन परमहंस के ऊपर पूर्ण समर्पित होंगे, उनको ही जाति अभिमान रूपी फांसी से वो अपने आप को मुक्त करा पाएंगे और अष्टावरण को उल्लंघ के वो ही इस ब्रह्मांड के पार जा पाएंगे। अष्टावरण भी क्या है? 5 तत्व और 3 गुण। 3 गुण का कल खुलासा हुआ था कि मन, बुद्धि और अहंकार का स्वरूप, और 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। अंशु, उनको गुण नहीं कहेंगे, हम उनको गुण नहीं कहेंगे, है ना। ये 4 अंतस्करण में 3 चीजें आती हैं, तो ये गुण नहीं कहलाएंगे, है ना। मन, बुद्धि और अहंकार। अष्टावरण में ये 8 चीजें हो गई, मन, बुद्धि और अहंकार। हमारे इस मन को, अपनी बुद्धि को, स्वप्न की बुद्धि को उल्लंघ के और अपने ये मैं खुद ही, जो माया की मैं हमारे ऊपर चिपकी पड़ी है, इसको उल्लंघ के वही आगे जा सकता है जो उन परमहंस के चरणों में समर्पित होंगे। वही यहाँ से उल्लंघ के वहां के सुख ले सकते हैं। आगे ये भी बताया था कि अब 3 प्रकार की सृष्टि, अब हमें परमहंस की पहचान करनी है इस ब्रह्मांड में, तो 3 प्रकार की सृष्टि हमें यहाँ पे मिलेगी। एक तो जीव सृष्टि, एक ईश्वरी सृष्टि और एक ब्रह्म सृष्टि। और तीनों के जुदा जुदा ठौर हैं, जुदा जुदा ठिकानों से घर से आई हैं। जीव सृष्टि का ठौर परम बैकुंठ है, और ईश्वरी सृष्टि का ठौर अक्षरधाम और योग माया का ब्रह्मांड, और ब्रह्म सृष्टि का ठौर है परम धाम रंग महल, हमारा निज घर। तीनों के खावंद भी जुदा जुदा है। जो बैकुंठ के नाथ हैं विष्णु भगवान जी, वो जीव सृष्टि के खावंद हैं, और ईश्वरी सृष्टि के खावंद अक्षर ब्रह्म जी हैं, और ब्रह्म सृष्टियों के खावंद हमारे धनी राजी महाराज हैं, पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जो इस ब्रह्मांड में जाहिर हुए हैं, वो हमारे खावंद हैं। अब कल ये प्रश्न चल रहा था कि अब तीनों को जुदा जुदा नामों से पुकारा गया है, तो वो जुदा जुदा नाम क्या है कि ब्रह्म सृष्टि को परमहंस कहा गया है, ईश्वरी सृष्टि को हंस कहा गया है, और जीव सृष्टि को बगुला और चमगादड़ कहा गया है। तो अब ये तीनों का खुलासा करना है आज सब सुंदर साथ ने, कि इन तीनों को, तीनों सृष्टियों को ऐसे ऐसे शब्दों से पुकारा गया। ईश्वरी सृष्टि को बगुला और जीव सृष्टि को कौवा और चमगादड़। हंस भी दीदी, बगुला और हंस एक ही चीज तो हो गई। हंस और परमहंस या बगुला और परमहंस नहीं, हंस और बगुला में बहुत फर्क है। हाँ, बगुले में बहुत अंतर है, बगुला अलग होता है, हंस अलग होता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ वर्षा जी बताइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। चर्चा में तो वैसे दीदी ऐसे हंस और परमहंस, हंस अलग हो गया, परमहंस अलग हो गए, ऐसे सुनाया हुआ है ये भी चर्चा में। चलिए वर्षा जी, लेकिन बगुला और हंस में फर्क होता है, मैं यहाँ पर ये बता बगुले में मतलब बगुला तो ऐसे होता है जैसे बगुला भगत भी कहते हैं ना,
कि जैसे जब मछली पास में आती है वो आंखें बंद करके बैठा रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे ये ध्यान में मग्न है, लेकिन जैसे ही मछली उसके समीप आती है वो फट से उसका शिकार कर लेता है। ऐसे ही मतलब जो दिखावे की बंदगी करते हैं उन्हें बगुला कहते हैं। मतलब मेरे को तो यही समझ आया, और आप मतलब सही है, दीदी सही है, क्लियर करें। सही बात है। मेरे को मतलब जो यही है, समझ आया। देखो जिसकी जो पहचान है उसमें तो हम तो कुछ उसमें ऐड कर नहीं रहे हैं, जो हाँ, ये उसकी तो पहचान यही है महाराज जी ने ही बगुले लिखा की। है। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। हाँ, मतलब वो और दिखावे की बंदगी होगी ना, वो अपना दिखावा ज्यादा करेंगे, अंदर उनके इतना वो नहीं होगा जितना भी दिखावेंगे कि हम भाई इतना राज्य से वो करते हैं, हमने इतनी माला के जाप कर लिए, इतने वो कर लिए। वो दिखावे की बंदगी ज्यादा करेंगे। मेरी हाँ तो जी, समझ में मतलब इतना ही आता है। और वो परमहंस दीदी ब्रह्म वो परमहंस तो क्लियर है चौपाई ही, ना, तभी तो। अंदर ना ही निर्मल फेर फेर बहाए हाँ हाँ, नहाए फिर बाहर। फेर ना आवे बार, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मनीषा दीदी। निशा जी वीडियो ऑन करके पूरा खुलासा कर दीजिए ना तीनों का। मनीषा जी हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी। तीनों का बताइए। तीनों का मुझे तो दीदी यही समझ में आता है कि जो हंस होता है ना, उसके सामने यदि दूध रख दिया जाए तो वो पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि क्या है, जब राज्य का इलम उनको मिलता है तो वो दूसरी जो चीजें होती हैं उनको नहीं वो करता, वो ईमान से खड़ा होता है। और जिस तरह बताया ना कि बगुला जो होता है वो शरीयत कर्म कांड की उसमें लगा रहता है, जिसने जैसे बता दिया है, उसने क्या किसी ने कह दिया शनिवार ये करोगे तो वो उसी रहनी पे चलने लगता है। तो ये बगुला हो गया। लेकिन तीसरा जो जीव सृष्टि होती है ना, उनको देखिए दो नामों से कहा गया है, एक तो चमगादड़ भी बोल दिया और कौआ भी बोल दिया कि वो तो इन दोनों से ही विपरीत चलते हैं। मगर कौआ बोलने का जहां तक मुझे ये आशय लगा कि काला रंग जैसे विरोध का प्रतीक होता है ना, तो वैसे ही जीव सृष्टियों में सबसे ज्यादा विरोध होता है। वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कोई भी अगर अपन उनको सही चीज भी बताएंगे ना, तो उसमें वो 10 गलतियां बता के हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, नहीं ये ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जीव सृष्टियों को दो नाम दिए गए हैं, कौआ भी और बगुला भी। प्रणाम जी चमगादड़, महाराज। चमगादड़। चमगादड़, चमगादड़, सॉरी। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि जो परमहंस करके कहा गया है, उसमें एक चौपाई आती है वाणी में, किरंतन में, क्या कि परमहंस बिन कौन कहे, जिन तजे हैं तीन शरीर, श्री महामती कहे महादिशा धनी की, कोई कर दो जुदे खीर और नीर। तो जो परमहंस कहे गए हैं, ब्रह्म सृष्टियों को परमहंस कहा गया है। हंसों से तो मिलान किया ही गया है। हंसों का क्या काम होता है, एक अवस्था में आकर वो मानसरोवर में बैठते हैं और पानी, और एक समय पर वो उड़कर वापस दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरी बात इसमें कि वो दूध और पानी का निवेरा भी करते हैं हंस। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियों को परम हंस करके कहा गया है, उसके लिए वाणी में कहा गया है, जिन तजे हैं तीन शरीर। कौन कौन से तीन शरीर? पिंड, ब्रह्मांड, कारण, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और महाकारण तक जाकर जो अब अंत प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्म सृष्टियां कहेंगी। महाकारण क्या? धनी के चरणों में ही जब अपनी मूल अवस्था को देख लेती हैं, परात्म अवस्था को देख लेती है, तब वो शांत होते हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों को स्थूल यानी शरीर से उठकर, सूक्ष्म यानी कि जीव से उठकर, और कारण यानी कि प्रेम योग माया के ब्रह्मांड से भी आगे परमधाम धनी के इश्क के स्वरूप को प्राप्त करना ही परमहंस कहा गया है। चलिए आगे पढ़िए। कोई और किसी को डाउट प्रणाम है? जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम हाँ जी। जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए हाँ बोलिए। जी। देखो, हंस और कौवा का तो एकदम क्लियर है, पर जो बगुला के लिए ईश्वरीय सृष्टि कहा गया है, तो मुझे इस तरह के शब्द यूज अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ईश्वरीय सृष्टि को कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरे अर्थ में हम ये ले सकते हैं कि बगुला जैसे एक टांग पे खड़ा होके अपने जो उसको खाना खाना है ना, मछली, उसका वेट करता है, इतना रुक के वेट करता है, इतना संयम से वेट करता है। उसको दुनिया भगत देखती है, पर वास्तविक अर्थ में वो इंतजार करता है मछली का। उसी तरह ईश्वरीय सृष्टि की जो
बंदगी है वो एक टांग की तरह खड़ी रहती है, वो ब्रह्म के इलम का वेट कर रही है और वो उसी तरह की बंदगी करती है, इसलिए उसको बगुला से कंपेयर किया गया है। बहुत अच्छी बात राखी ने बताई है, क्योंकि जीव सृष्टि तो सारी सृष्टि भरी क्योंकि पड़ी है। इधर पे जो ब्रह्म मुनि ने जो वर्णन किया है, तो वो ईश्वरीय सृष्टि का अपमान करने के लिए वो उन्होंने वो नहीं शब्द किया। नहीं लिया है। बिल्कुल ठीक बात। तो उसी तरह हमें भी उसको बोलना चाहिए। मेरे को यही समझ में आ रहा था, तो इसलिए मैंने क्लियर किया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ईश्वरीय सृष्टि को और साधारण नहीं मानना चाहिए हमको। और वो हमें इस कौन, संसार में ब्रह्म सृष्टि के सहयोग के लिए ही आई हैं। बिल्कुल। और प्रणाम जी सुंदर साथ जी के प्रणाम। चरणों में। राम जी। ये एक वो उल्लू के लिए तो आती है ना एक चौपाई अपनी, उल्लू नचाए हो गया सूरज, नंदों का दुश्मन हाँ, नूर। जिन नंदों का दुश्मन नूर, ए सुन वाका जो ना ल्यावे लावे ईमान, सोई चमकीदड़ उल्लू उल्लू जान। जान। भाई जो ईमान नहीं लाते, ऐसी आती है ना बात। हाँ हाँ, जो ईमान नहीं लाते उनको चमगादड़ और उल्लुओं की गिनती में ही गिनना, प्राणनाथ जी ने कहा है। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। और कौन? सुंदर साथ जी ने ऑन किया माइक अपना। प्रवीण, आप कुछ कहना चाह रहे हो? प्रवीण। नहीं दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ दीदी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो म्यूट करिए। हाँ चलिए, अंशु चलिए आगे चलिए। ब्रह्म श्रेष्ठ परमहंस करके लिखे हैं, ईश्वरी सृष्टि को बगुला करके लिखे हैं, और जीव सृष्टि को कौवा चमगादड़ करके लिखे हैं, और तीनन के तीन भोग आहार लिखे हैं। अब तीनों ने कैसा कैसा आहार लेना है ये भी सबके जुदा जुदा उन्होंने बताए हैं। ये कल हो भी गया था वैसे, पर ये आगे आज कर रहे हैं इसको। ब्रह्म सृष्टि को भोग आहार प्रेम और परम धाम को ध्यान है, और ईश्वरी सृष्टि को भोग आहार ज्ञान कांड और भक्ति है, और जीव सृष्टि को भोग आहार कर्म कांड और विषयानंद है, और तीनन की तीन पहुंच है। ब्रह्म सृष्टि की पहुंच परम धाम लो है, जो लो अपने ठिकाने ना पहुंचे, तो लो खोज पार की उसकी ना थके, और बैकुंठ और धाम के ज्ञान में शांत वाको कबहू ना होवे, और जो ईश्वरी सृष्टि वाला है सो बैकुंठ शून्य में कबहू ना रहिए, चाहे सो होवे, और जो जीव श्रेष्ठ है ताको जीव की पहुंच बैकुंठ लोक लो है। उसको बैकुंठ से आगे कोई कोट उपाय से चलाए, चाहे तो बैकुंठ से आगे कबहू ना चले। ये तीनन की पहचान है। ये तीनों सृष्टियों की उन्होंने इसमें पहचान बता दी है कि तीनों की क्या क्या ठिकाने हैं, क्या क्या उनके आहार हैं। कोई सुंदर सबके आहार बताना चाहेंगे? स्पष्ट है, चलिए आगे चलिए। स्पष्ट है, चले। नहीं ये चीज क्लियर कर दो ना कि कैसे भाई जो जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि है, वो जब तक अपने घर तक नहीं पहुंचेगी उसको शांति नहीं मिलेगी। मान लीजिए ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि को ज्ञान मिलना शुरू हुआ, उसको बैकुंठ तक का ज्ञान मिला, वो अभी नहीं शांत होगी। उसको करार कब आएगा? जब वो मूल परम धाम तक नहीं पहुंचेगी। इसी तरह से जीव सृष्टि के साथ यदि हम उसको पार का ज्ञान देना चाहेंगे, वो बैकुंठ के आगे जाना ही नहीं चाहिए उसकी, क्योंकि पहुंच ही वहीं तक है और उसको अपने घर तक पहुंचा दिया गया, तो वो आगे का ज्ञान ना सुनेगी, ना जानना चाहेगी, ना उसकी इच्छा होगी। और सेम इसी तरह से ईश्वरी सृष्टि के लिए भी उन्होंने कहा कि ईश्वरी सृष्टि को ज्ञान मिल गया और उसकी पहुंच अक्षरधाम तक की है, तो वो उसके आगे उनकी चाहत ही नहीं रहेगी, बेकरारी उनकी खत्म हो जाएगी अपने धाम तक पहुंचने के बाद। और जो अपने घर नहीं पहुंचेगा उसका बेकरारी बनी रहेगी। सुंदर।
तो वो जब तक अपने घर को प्राप्त नहीं, ये भी एक लक्षण है जीव, ईश्वरी और ब्रह्म के, तीनों के। क्योंकि ये सुबह वाली मीटिंग में रोज क्वेश्चन चल रहा है कि जीव टल होसी आत्म में, कि तीनों सृष्टि कैसे कैसे पहचानो। तो ये एक पहचान की भी बात है कि जैसे इस बात का हम प्रसंग बीतक साहब से देखें, यदि महराज ठाकुर जब खेता भाई के पास गए थे, तो खेता जब सारा दिन वो काम करते थे, महराज ठाकुर रात को बैठते थे खेता भाई के पास, तो उनको कोई भी वाणी की बात सुनाने लगते थे तो वो खेता भाई जी टाल कर सोने के लिए चले जाते थे, कि उनके अंदर वहां का कोई अंकुर, और संसार की कोई बात पूछनी हो, हिसाब किताब करना हो, ये बीतक साहब में हम सुनते हैं चर्चा में बहुत बार में। तो लेकिन जैसे ही कोई बात वो आगे की करने लगते थे, खेता भाई जी को इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो वो ये हमारे लक्षण ही हमारी पहचान है। सुंदर सर, चलिए। इसमें एक बात मुझे भी और समझ में आ रही थी, ये कौवा चमगादड़, ये वाणी में आता है कि चारों जो तीनों प्रकार की सृष्टि है ना, वो उनकी चाल भी जुदा जुदा है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। इसी को कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और विज्ञान, इससे बताया गया है कुरान के शब्दों में। इसको कुरान में इन शब्दों से बताया है। तो जो जीव सृष्टि होगी, जिसको कौवा कहा है, कौवा क्या खाता है? स्केवेंजर्स कहते हैं इनको, जो मरे हुए कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करता है ये। तो जीव सृष्टि का आहार। और चमगादड़ क्या है? कल भी वर्षा जी ने बताया था कि वो उल्टे लटके होते हैं। तो कोई चीज सुंदर सा जी उल्टी कैसे लटक सकती है? सोचे, ग्रेविटी तो उसको नीचे ही खींच लेगी, वो गिर जाने चाहिए। पर उनके जो पैरों की नसें होती है ना, वो ऐसी होती हैं कि वो ग्रिप बना लेता है, पकड़ लेता है टाइट दीवार को ऊपर, और फिर वो उल्टा लटक जाता है। तो जीव सृष्टि के लिए भी ऐसा वाणी में आया कि वो जिद से मानेंगे। आप उनको जितनी मर्जी जिद कर लो कि आप राज्य की वाणी पढ़ लो या आप कुछ कर लो, वो उस राह को चलने को, उनके कानों में ना कहते ताले लगे हैं, उनको वो बात ही नहीं पसंद आएगी, समझ ही नहीं पाएंगे वो। और उनका आहार क्या होगा? जैसे कौवे का आहार है कि वो मरी हुई चीजें खाता है, तो उनको उसी में ही सुख आनंद दिखेगा अपना, ये माया के ही कामों में, माया की ही चीजों में। जिसको स्वप्न के समान, जिसको विष के समान कहा गया है, उनको सुख और आराम उसी में मिलेगा। उनको राज्य की वाणी में सुख और आराम नहीं मिलेगा। और जो ईश्वरी सृष्टि है, जिनको बगुला भगत अभी कह के सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छे से बताया है कि एक टांग पे खड़े हैं, वो हकीकत का ज्ञान तक चलेंगे। जीव सृष्टि तो शरीयत और तरीकत तक रहेंगी। शरीयत मतलब कर्म कांड, जीव जो शरीर के ही कर्म कांड में, अंदर का राज उनको भेद कोई जानने का मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ शरीर से ही कर्म आरती कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ये इन कामों में ही सिर्फ उनको सुख और आनंद दिखेगा। और जो तरीकत को भी ये मानेंगे, मन से भाव से भी सारे काम करेंगे, लेकिन अभी वो जीव तक ही है। और जो ईश्वरी सृष्टि है, बगुला भगत जिनको कहा गया है, वो हकीकत तक का तो ज्ञान वो भी लेंगे। हकीकत कोई छोटी चीज नहीं है सुंदर साथ जी। राजी महाराज के स्वरूप की पहचान करना और फिर वाणी में, ज्ञान में ही मगन रहना, ज्ञान की मस्ती में ही, इलम में ही वो डूबी रहेंगी। और आगे की बात उनको कि मैं धनी की अंगना हूं, तो प्रेम मुझे है धनी आपका, जो लज्जत, जो इश्क, जो लाड आप मुझे यहाँ देने लाए हो, वो कहाँ है? उसके लिए तड़पेगी ब्रह्म सृष्टि, धनी के इश्क को पाने के लिए। तो वो हकीकत के साथ साथ मार्फत का भी ज्ञान लेंगी ब्रह्म सृष्टि। हकीकत और मार्फत दोनों में चलेंगी जो, वो हो गए परमहंस। परमहंस क्या मतलब? कि जो सिर्फ सागर में गोते खाकर, ना ऊपर की मछलियों से, कीड़े मकोड़ों से उनको कुछ लेना देना, अंदर डुबकी मारेंगे तो सीप को भी तोड़ कर देखेंगे, अगर उसके अंदर मोती निकलेगा तो वो उसको खाएंगे। वो है परमहंस की वाणी में सिर्फ ऊपर ऊपर से कर्म कांड नहीं, सिर्फ वाणी पढ़ना नहीं, अपने सुखों को उसमें खोजना है। ये अभी बात आई यहाँ पे कि खोज सुहागिन ना थके, जो लोग पहुंचे पार के पार, नित्य खोजे चढ़नी चढ़े, नए नए करे विचार। अभी यहाँ पे कहीं पढ़ा था कि खोजती रहेगी वो, और कब तक खोजेगी? जब तक कि उसको अपने वो सुख
नहीं मिल जाएंगे, तब तक उसकी खोज समाप्त नहीं होगी। नित्य खोजती रहेगी धनी को कि धनी मुझे वो सुख कैसे मिलेंगे, किस माध्यम से मैं क्या चाल चलूं, मैं क्या करूं जो मुझे वो सुख आपके मिले। नए नए करे विचार, नए नए वाणी में डूब डूब के, जैसे परमहंस बोला गया कि परमहंस वो हंसों में भी जो श्रेष्ठ है वो परमहंस है, तो वो मोती चुग के ही खाएगा। तो ऐसे ही जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो वाणी में से धनी का इश्क, धनी का लाड, सिर्फ इलम से उसको संतुष्टि नहीं होगी। धनी का प्यार जब तक नहीं पालेगी वो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो है परमहंस। उनको ज्ञान से सिर्फ संतुष्टि कभी भी नहीं मिल पाएगी। धनी के इश्क और लाड में ही मस्त रहेंगे, तभी वो मार्फत का स्वरूप कहलाए। हकीकत से वो और कहाँ पहुंच गए, मार्फत तक पहुंच गए, जहां राज्य और रूप, परमहंस को इसीलिए साक्षात राज्य का स्वरूप ही कहा जाता है, क्योंकि उनमें और राज्य में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इतना उन्होंने अपनी रूह को इतना तड़पा लिया विरह की अग्नि में कि उनके सारे विकार तन के, जीव के सब मिट के अब उनका जीव टल होसी आत्म स्वरूप होके अब वो खड़े हो गए। परमात्मा का, राज्य महाराज का साक्षात स्वरूप बनके जो इस ब्रह्मांड में खड़े हो गए वही है परमहंस। उन्हीं के चरण रज को विष्णु भगवान जी तड़पते हैं, और उन्हीं के चरण रज से हमारा भी ये माया की मैं खुद ही, हमारा जो उल्टा फंदा लटका पड़ा है जो माया का हमारे ऊपर, वो तभी कटेगा जब हम उनके चरणों पे पूर्ण समर्पित होंगे और धनी के लाड और प्यार के लिए दिल में हर पल उनसे यही पुकार्या करेंगे कि अपना वो प्यार, वो लाड मुझे आप यहाँ पर दो, तभी हम उस मार्फत की अवस्था में आएंगे। सुंदर सा जी कोई और भी बात कहना चाहे अपनी कह सकते हैं। आव्या गुप्ता जी आए हुए हैं, वर्षा जी ने ऑन किया। हाँ वर्षा दीदी, जैसे मैंने मतलब चर्चा में सुना है एक बार अमित जी की, तो वो कहते थे जैसे नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। तो मतलब जितनी भी ब्रह्म सृष्टि है वो सभी परमहंस हैं, लेकिन हम सब लोग क्या है, मतलब अपने बल को भूल गए हैं कि हम मतलब राज्य की अंगना है, हम वो भूल गए। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया था कि भाई काचुप साध रहे बलवाना, एकदम उन्हें अपना बल याद आया और उन्होंने एक छलांग में ही मतलब समुद्र को पार कर दिया। इस तरह से ही मतलब ब्रह्म सृष्टि है जो वो अपने इश्क को भूली हुई है, और राज्य मतलब वो इश्क को याद दिला रहे हैं। जिस दिन ब्रह्म सृष्टि को इश्क याद आ जाएगा उस दिन वो भी एक छलांग मार के इश्क का, इलम का तो एक पर लग गया है सुंदर साथ को, लेकिन ब्रह्म सृष्टि को इश्क का पर लगना बाकी है। जिस दिन राज्य की वाणी से इश्क का दूसरा पर सुंदर साथ को लगेगा, वो भी राज्य के एकदम एक छलांग मार के राज्य के रूबरू खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना। ब्रह्म सृष्टि वो अपना बल भूली हुई है इश्क का, हाँ जो जी। जिसके बल से वो परम धाम में कूदते थे उस बल को ही भूल गए हैं। वो बल ही राज्य याद दिला रहे हैं। वो बल क्या है, मतलब स्वयं राज्य ही है इश्क। तो जिस दिन राज्य की असली याद आएगी उस दिन ब्रह्म सृष्टि राज्य के रूबरू हो जाएगी। ठीक है दीदी, या कुछ हो तो मतलब गलत हो तो बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, बिल्कुल सही बात कही है कि जिस दिन हमें हमारा स्वरूप की याद आ जाएगी उस दिन ये संसार छूट जाएगा। आव्या गुप्ता जी, हाँ जी कुछ कहेंगे आप? आव्या गुप्ता जी चलिए, अंशु आगे चलिए। नीलम प्रणामी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी के भी नाम से कोई सुंदर सा। आव्या जी आइए, प्रणाम जी। माइक अनम्यूट कीजिए आव्या जी। सुंदर सा जी माइक अनम्यूट कीजिए अपना। माइक आप। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कहाँ से हैं सुंदर सा जी आप? हम पंजाब से, फगवाड़ा, जलंधर के पास। अच्छा जी, अच्छा, फगवाड़ा। जलंधर के हमारी पास। बिल्कुल जानती हूँ फगवाड़ा। हमारे सुंदर साथ फगवाड़ा में रहने वाले कानपुर हाँ की जी, रेणु सलूजा चिन्नू फगवाड़ा चिन्नू की। है ना, चिन्नू हाँ जी, चिन्नू जयपुर में है ना चिन्नू। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो बहुत मेरी, अच्छी हाँ तरह जानती हूँ। बिल्कुल बहुत हमारे क्लोज सुंदर है साथ मेरे के को। बीच में ही है। हाँ, चीनू को बड़ी अच्छी तरह सब सुंदर साथ जानते हैं। हाँ जी, चलिए हाँ, अंशु आगे चलिए। सुंदर साथ जी, मैं मेरी बात में एक बात और ऐड करना चाह रही हूँ कि जो ब्रह्म सृष्टि होगी, शुरुआत तो उनकी जीवो जैसी ही होगी कि पहले कर्म कांड में आएंगे। हम शरीर से तो पहले बसर करना तो सीखें, जीना तो सीखें, शरीयत पहले ही सिखाई जाएगी। शरीयत के बाद
तरीकत, फिर हकीकत, फिर मार्फत तक इस ब्रह्म सृष्टि की चाल चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत से ही मार्फत में आ जाएंगे, तो हमको सबको ये चाल शुरुआत करनी पड़ती है, शुरुआत से ही चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंट विचार रखती हूँ सुंदर सा जी। बताओ आप। मेरा ये कहना है कि जब अंकुर जागृत होता है सतगुरु महाराज के माध्यम से या किसी तरह से भी, रूह को राज्य का जगाना, राज्य ने जो भी उसके लिए जुगत लड़ा दी है, आवश्यक नहीं है कि वो शरीयत से ही पहले आए। कई सुंदर साथ को ऐसा राज्य के लगन लगती है कि वो हमसे भी बिल्कुल अचानक से परवाही समाज में होते हैं, परवाही, और कोई कोई बाल्यावस्था में भी होता है बच्चा, तो एकदम से ही धनी से ऐसा जुड़ता है कि उसको ना शरीयत आती है ना कुछ आता है, लेकिन उसको भेद बिल्कुल ऐसे उनकी आत्मा में खुलते हैं कि भाई वो ये अंकुर के जागृत होने की बात है। ये आवश्यक नहीं है कि वो पहले शरीयत में ही आएगा। हाँ, जानकारी उसको सारी मिलेगी, जानकारी उसको सारी मिलेगी, दोनों तरह से आ सकता है। अगर आप हाँ। शरीयत से आ रहे हो तो वो गलत नहीं है। हाँ, नहीं अंशु जी, लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना, एक जीव आत्मा होती है, एक ब्रह्म आत्मा होती है। तो जीव तो देखिए, अगर 14 कहते हैं ना 64 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है जीव का, तो ये तो 84 निश्चित लाख। ही है कि 84 लाख योनियों के बाद, तो जो जिसको जीव का तन मिला है, निश्चित ही उसने कुछ ना कुछ एफर्ट अपने डाले हैं, तब उसको ये तन मिला है। लेकिन अब ये डिसाइड करना होता है, मतलब डिसाइड क्या, आप क्या करेंगे कि जीव, लेकिन जीव आत्मा जो होगी ना, वो तुरंत ही अपनी रेनी पे चलने लगेगी और चलते चलते वो ब्रह्मात्मा में कन्वर्ट हो जाती है। मैं तो ऐसा मानती हूँ। वो जीव को कन्वर्ट कर देती है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, शुरुआत तो ऐसे बंदगी से ही होगी ना, शुरुआत तो ऐसी ही होती है। बचपन में हम लोग ने यही करा, मंदिर खूब 108 परिक्रमा करी, खूब मंदिर दिन रात भागना, पन्ना जी जाना, सुबह सुबह उठ के सारे मंदिर दर्शन को जाना, तो शुरुआत तो ऐसे ही करी गई है। वो और ठीक है, ये हमारे पास संस्कार में तो आ गई। हमारे हाँ पास जी। ये प्लस फैक्टर है, ये हमारे पास प्लस फैक्टर है कि हम प्रणामी समाज में ही पैदा हुए हैं। लेकिन अगर कोई ब्रह्म सृष्टि दूसरे धर्म या समाज में आती है पैदा, लेकिन और उसका अंकुर जागृत हो जाता है, तो वो फिर शरीयत में नहीं, वो अंकुर उसका राज्य उसके मूल से जागृत करके उसके अंदर इल्म के द्वारा या उसको पहचान के माध्यम से या मार्फत का कोई अनुभव करा के धनी उसको चरणों में लाते हैं। ऐसा भी अनुभव देखा गया है। बिल्कुल, ये सब दोनों बातें पॉसिबल है। हाँ, राज्य की जुगत है, किसको कैसे लगता है, ये तो ये बात है। एक चौपाई भी आती है ना, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निदान, निदान। कहाँ निदान। चलिए आगे बढ़िए अंशु। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। अगर बोलो किसी बोलो। जीव को पहले जैसे सदगुरु की पहचान तो हो गई, पर अब वो शरीरत पे पड़ा हुआ है, तो फिर वो किस चीज में आएगा? जैसे रोज मंदिर जाना, कि घड़ी में देखा टाइम हो गया मंदिर भागे, तो और सदगुरु की पहचान हो चुकी है, तो फिर वो किस सृष्टि में आएगा? अरे जिसको सतगुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिया वो तो सुंदर साथ हो ही गया, उसको तुम मत डिफरेंशिएट करो। ये भी धनी की मौज है जिसको जिस अवस्था में रखें, और ये भी उनकी मौज है कि वो पहले शरीयत चला रहे हैं, तरीकत चला रहे हैं, हकीकत चला रहे हैं। ये धनी की मौज है, इसमें हम तुम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते किसी को भी, है ना। सतगुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिया, हम सुंदर साथ तो हो ही गए उसी समय। और वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुआ है, तो धीरे धीरे चला रहे हैं, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। सेवा पूजा बंदगी भी शरीयत के द्वारा कोई लग तो धनी से ही, जुड़ तो धनी से ही रहे ना बेटा। ठीक है, चलिए आगे। अब एक और अलौकिक बात सुनो। जा कारण अक्षरातीत ने यह माया संसार रचो है, तो परम धाम में जो सखियां हंसी, तिनको प्रेम का बड़ा गर्व था कि हमारा प्रेम आपसे बड़ा है।
और प्रेम बड़ा था अक्षरातीत माशूक का, और सखियां जानती थी अब बड़ा है। तब पुरुषोत्तम पियू ने कही कि हे सखियों, हो प्रेम प्रीत की पहचान सुख आनंद में नहीं होती है। प्रेम प्रीत की पहचान तहां होती है जहां कोट बला विपदा और मुश्किलातें होती हैं, तहां प्रेम प्रीत की पहचान होती है। ताते जो तुम मेरी पूरी आशिक हो तो माया में जाओ, और माया में जाए के कोट दुख और बला विपदा में ना भूलो, और कोट राज्य बादशाहियत के सुख में ना भूलो, तो तुम मेरे साचे आशिक हो, और नहीं तो मैं आशिक हूं और तुम मेरे माशूक हो। तब सखियन ने कबूल करी कि बहुत अच्छी है जो हम तुम्हारे आशिक होइए, जो हम तुम्हारे आशिक ना होइए और तुम हमारे ना होइए, तो हमको माया उलझाए रखे लाए रखिए, और जा हम तुम्हारे साचे आशिक होइए तो हमको माया कबहू न भुलाए पाइए। तब अक्षरातीत भरतार ने कही कि उस माया में तुम लाखों बिसों भूल जाइयो, तहां उस माया में मैं भेख बदल के आइयो, और आप अपनी पहचान सबको देइयो। अब यहाँ तक सुंदर साथ जी पहले खुलासा करना है तो कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? राखी जी हैं, रंजना दीदी हैं, शमा, अंजू जी, परवीन दीदी, कोई भी जो भी बोलना चाहे, मनीषा जी। वर्षा जी आप बताओगे कुछ? हाँ दीदी, बस इसमें तो मतलब यही है कि जैसे इश्क रबद मतलब किस बात पे हुआ, राजी मतलब सखियों ने बोला कि भाई हमारा इश्क बड़ा है। फिर श्यामा जी ने बोला कि तुम सबका इश्क कैसे बड़ा हो सकता है, इश्क तो भाई मैं ही तुम्हें देती हूँ, तो इश्क तो मेरा बड़ा है। तो राजी ने बोला कि तुम सबका भी मिला के मेरे जितना नहीं है। तो सखियों को श्यामा जी को लगा कि भाई कम से कम आप हम ही तो तुम्हें रिझाते हैं, तुम तो हमें नहीं रिझाते, क्योंकि इस बात का पता नहीं था परम धाम में। कह रहे कि यदि आप अपने बराबर भी कह देते तो हमें थोड़ा सुकून मिल जाता कि चलो आपके बराबर तो है, लेकिन आपने कहा कि भाई आप सबका भी मिला के मेरे बराबर नहीं है। तो फिर राज जी ने कहा कि इस बात का जो मतलब वो है भेद यहाँ नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो सब एक ही दिली है, लेकिन जब तुम दुख में जाओगे तब तुम्हें मतलब पता चलेगा कि हम कितने सुख में से आए और हम कितने सुख में रहते थे। और जाके तुम मतलब इस दुख के ब्रह्मांड में जब जाओगे और तुम्हारे ऊपर लाख मुसीबत आए और तब तुम मुझको ना भूलो, या फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा सुख मिले, किसी तरह का दुख ना मिले और उसमें उन सुखों में भी तुम मुझे याद कर लो, तो मतलब माना जाएगा कि हाँ तुम्हारा इश्क बड़ा, नहीं तो फिर मतलब मैं ही आशिक हूँ और तुम माशूक हो। तो फिर सखियों ने कहा कि भाई ऐसे तो हो कि ठीक है, फिर हमें मंजूर है भाई, हम जाएंगे, लेकिन अब स्थिति क्या है भाई वो तो सभी को पता है। अब तो सभी सखियां कह रही है भाई हमें हारिया हारिया, कहूँ बाहर केतली, अब तो सब हार गए हैं, कोई नहीं जीत सका। और एक बात और भी लगती है मुझे कि जैसे हम सब परम धाम में वादा करके आए थे एक दूसरे से कि भाई मैं भूलूं और तू मुझे और तू भूले तो मैं तुझे, तो मुझे लगता है कि राज्य भी जूम मीटिंग के माध्यम से हमारी वो इच्छा भी पूरी कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे को मतलब बता रहे हैं, किसी की गलती हो उसे बता रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य ने हमारी वो इच्छा भी पूरी की है, वो किसी बहुत इच्छा को अधूरी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे दिल में हाँ, ये था ना कि भाई मैं भूलूं तो तू मुझे और तू भूले तो मैं तुझे। अब सब एक दूसरे से बहुत दूर होते हुए भी मतलब इस जूम मीटिंग के माध्यम से सब एक साथ बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। प्रणाम जी दीदी, बस प्रणाम जी। मुझे तो इतना ही मजा आया। हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
सुनाते चलो, सुन रहे हैं, जूम के कुछ माध्यम से मिल रहे हैं सबको। रजना दीदी दीदी कुछ वहाँ सुना पे दीदी क्या आप सबकी सुनाऊं? सुन आप रही सबकी हूँ। संगति से मतलब मैं भी बोलने लगी हूँ। नहीं, मैं तो कभी भी दो शब्द विराज जी के बारे में नहीं बोल सकती थी। आप सबकी ही संगति का असर है ये। मैं तो कभी भी दो शब्द नहीं बोलती थी। मेरे तो दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती थी यदि मैं किसी को कुछ कहना भी चाहूँ तो। दयाल भी आई है, प्रीति दयाल जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ प्रीति आ जाइए। प्रणाम जी। प्रसाद जी सभी को। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि कल भी मैंने जवाब दिया था और फिर वो मेरा नेट वीक था तो आप लोगों को आवाज नहीं पहुंची, वो मुझे बड़ा खराब पहले लगा बाद वीडियो में जब ऑन मैंने कीजिए रिकॉर्डिंग प्रीति जी, देखी। वीडियो ऑन उसके लिए कीजिए, क्षमा चाहूंगी। दर्शन दीजिए। ये हो नहीं रही है, इसमें पता नहीं क्या अच्छा हो रहा है। चलिए बात कीजिए, बात। तो इसलिए मैं उसके लिए पहले आपसे क्षमा चाहती हूँ। कल मैं मुझे बहुत अजीब लगा जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पाई थी, मेरा नेट खराब था कल। और सेम वर्षा वाली स्थिति ही है मेरी भी, मैं भी बोल नहीं पाती, मैं सुनती रहती हूँ सब कुछ। ऐसा है इस प्रणाम जी। प्रणाम जी, इस विषय में मैं सब सुंदर साथ को एक बात की कि संसार में हमारे ऊपर कोई भी काम, संसार में घर काम है, बाजार काम है, बच्चों का काम है, बच्चों के साथ कुछ भी काम है, वहां पर हमें ये क्यों नहीं प्रश्न आता कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं उसके टीचर से कैसे बात करूंगी और मैं वहां क्या जवाब दूंगी। इसका कारण है, इसका कारण क्या है कि हम संसार में बिल्कुल खबरदार होकर जाग रहे हैं। संसार के तो सुंदर साथ जी धनी की तरफ भी खबरदार होकर, चौकस होकर जब हम जागृत होंगे तो हमें धनी की राह में भी कुछ बोलने के लिए किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, और हमें जो धनी कहलवाते चले जाएंगे हम कहते चले जाएंगे। इसलिए प्रीति जी आप हर बार आए, अपना भाव रखें, अपना प्रश्न रखें, सबको अच्छा लगता है सुंदर साथ का। ठीक है, और राज्य की कृपा ही तो जरूर होगा जी, उनका हुक्म होगा तो ये भी होगा। बिल्कुल होगा होगा। वर्षा कितना स्पष्ट और अपनी बात सटीक तरीके से कह लेती है। ये तो तो मुझसे आप बहुत पहले से आगे जाई हुई है, ये तो मुझसे बहुत आगे है। कोई आगे और पीछे नहीं होता, पहले एक बात ये भी समझ लें हम। सब पर हमें राज्य तो की हारों में सब शक्तियां बैठी हमें हैं तो ये उनके लगता है आगे। कि आप सबके साथ से हम भी तर जाएंगे। धनी सतगुरु महाराज का हाथ थामा हुआ है, वो हम सबको तार के ले जाएंगे, क्योंकि अकेले तो जा नहीं पाओगे आप लोग भी। हाँ जी। नजरा सवलिया मेरे सतगुरु मेरा वालिया, ओ तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया मेरे सतगुरु मेरा वालिया, ओ तुहाडे बाजू में जगते अकलियां मेरे